सभी दीदी को मेरा जय स्वविकास। मेरा नाम चंद्रदेव प्रसाद, रहने वाला गुरुआ प्रखंड के भरौंधा के पास इटमा गांव का, पेशा से समाज सेवी। आपके गांव कुरुमामा जो डोभी प्रखंड में पड़ता है। आप लोग गया जिला के निवासी हैं और आपके यहाँ स्वरोजगार की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था के ख्याल से आपके पास आए। यदि आप लोग का साथ और सहयोग होगा, गागा गिगी में बतिया रहे हैं हम, ताता तिती अगर कर लीजिएगा तो सारा काम संभव है। तो इसके लिए हम लोग एक पहल कर रहे हैं, स्वरोजगार और बढ़िया पढ़ाई। स्वरोजगार के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जिसको करने के लिए एक साधारण सा फॉर्म भरना है, आवेदन पत्र भरना है। जिनकी उम्र 16 से 45 वर्ष का होगा वे इसके पात्र होंगे। समझ रहे हैं? ट्रेड बहुत सारे हैं, मगर हम लोग अभी शुरुआत में सोलर चरखा धागा निर्माण पर काम करेंगे। प्रशिक्षण 300 घंटे का होगा। प्रशिक्षण उपरांत आप लोग इस व्यवसाय को अपना व्यवसाय के रूप में करेंगे तो हर एक घर की आमदनी 10 से 15 हज़ार रुपये महीने तय है। बाज़ार की व्यवस्था हम लोग देंगे। पूंजी आप लोग को नहीं लगाना है, केवल श्रम बल से तैयार रहना है, निर्णय लेकर तैयार रहना है, तो आप लोग आगे बढ़िएगा। इस पहल के लिए हम लोग बहुत जल्द इस काम को शुरू करने की तैयारी में हैं। आपके यहाँ जीविका की दीदी हैं, सीएम दीदी हैं, और भी आप लोग हैं, उनके पास फॉर्म उपलब्ध है। ये दीदी रिंकी दीदी के पास फॉर्म हम पहले दे चुके हैं, है ना। तो आप लोग फॉर्म भरवाइए और इस कदम में आगे बढ़िए। एक पंचायत में 1000 लोगों को जोड़ना है। एक पंचायत में 1000 लोगों को जोड़ना है। और आप लोग बच्चों की पढ़ाई बहुत से बेहतर करेंगे। बेहतर से बेहतर आप लोग विश्वास करिएगा कि हाँ यह काम होने वाला है। इसके लिए हम लोग हर एक टोला में पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 2 घंटे ट्यूशन फीस नहीं लेंगे, मगर जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेने के बाद पढ़ाएंगे उनको हम लोग पहला साल 2000 रुपये महीने का, दूसरा साल 4000 रुपये महीने, तीसरा साल 8000। इस प्रकार से उनको 7 वर्ष का प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण बहुत कड़ा होगा। आप बदलिएगा तब दुनिया बदलेगा। शिक्षक गुरुजी रहेंगे टेढ़ा तो लेकिन बढ़िया हो जाएगा दीदी? नहीं। आज समाज को अगर कहीं न कहीं सरकार गिराई है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं बढ़िया किया है ना। कागज रंगो और पैसा मांगो, यही व्यवस्था के तहत चल रहा है। लोग बहुत बढ़िया अच्छे विद्यार्थी से पूछताछ करते हैं तो साधारण सवाल का जवाब नहीं देता है। आपके यहाँ आवासीय तुल्य पढ़ाई होगी। इसके लिए हमारी संस्था है श्री बच्चू सिंह ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इमामगंज गया बिहार, वहाँ रजिस्ट्रेशन है ना। हमारे साथ सूरत की संस्था भी लगी हुई है, मातु श्री हरि भाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत, जो वंचित जगह में जहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है उस जगह में आवासीय विद्यालय बनाने का काम हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में 24 जून को रजौली के पास एक विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम है, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 दीदी को यहाँ से हम ले जाएंगे।
आपका खर्च वर्च नहीं लगेगा, मगर 2 दीदी को हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे तब विश्वास करेंगे कि नहीं ये व्यवस्था बन रही है। आप अपने बच्चों को आवासीय पढ़ाइएगा, ट्यूशन फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस व्यवस्था को कायम करिए। शुरुआत में हम लोग सरघाटी विधानसभा क्षेत्र से एक काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है। इसीलिए हमारे क्षेत्र से एक संतोष कुमार गुप्ता जी जो हैं, जो विधायक प्रत्याशी भी आने की तैयारी में है ना, तो इनका कहना हुआ कि जो आप आगे बढ़िए, हम आपका सहयोग करेंगे, है ना। तो इस व्यवस्था को कायम करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, और संतोष जी भी आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, है ना। अभी थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा बढ़ी है। आज ही बोले थे कि हमें कुरमामा में बैठक रखे हुए हैं, तो कहे कि भाई एक बैठक आप करवा लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो दीदी, कहने का तात्पर्य यह है कि समाज को आगे बढ़ाइए। कि पीछे हटाइएगा, हिम्मत है? अरे हिम्मत है आपके अंदर? महिला हैं कि नहीं? आप महिला हैं कि ना हैं? महिला का मतलब क्या होता है? महिला का मतलब माँ से महान, ही से हिम्मत, और ला से लाना। महिला महान हिम्मत लाना, ये ना कि जा कर के ये बताया जाके सास से लड़ जाइए। व्यवस्था के लिए आप लोग आगे आइए, महान हिम्मत लाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। समूह का मतलब ही होता है, समूह का मतलब क्या होता है दीदी? कोई सीएम दीदी बताएंगी? सीएम दीदी से प्रश्न है, समूह का मतलब क्या क्या होता है? समूह का मतलब एकता होता है कि कोई भी काम करे अकेले कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, और सामूहिक कीजिएगा तो हर काम हो सकता है। चलिए दीदी के लिए ताली बजाइए। तो दीदी, समूह का 6 गो मतलब होता है। क्या मतलब है? 6 मतलब है। पहला है समूह का मतलब एकता। समूह का मतलब एकता। एक उंगली से कोई विशेष बड़ा काम नहीं करेंगे, मगर 5 उंगली मिल जाएगी तो बड़ा से बड़ा काम होगा। एकता में बल है। समूह का मतलब एकता। कबूतर और जाल की कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे। समूह का मतलब एकता, समूह का मतलब समाज होना चाहिए कि हम लोग सब एक ही परिवार हैं। अगर एक को दुख है तो समझिए कि सब को दुख होना चाहिए, उसका दुख दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समूह का मतलब एकता, समूह का मतलब समाज, समूह का मतलब धैर्य धारण करना है। एकाएक तुरंत दूध और तुरंत खोवा नहीं होगा। धैर्य धारण कीजिए। आए हैं तो ये नहीं सोचे कि तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, तो धैर्य धारण करना है। समूह का मतलब बांटना। बांटिएगा। क्या बांटिएगा? कुछ तो लेके आवे ना कैला, तो बांटवा कौची बोला? अपना ज्ञान बांटिएगा, अपनी बात को बांटिएगा, सुख दुख को एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, तो आपका दुख दूर होगा। नहीं होगा? अगर कोई दीदी बहुत बीमार है, मरने के योग्य है, भगवान ने करे कि ऐसा किसी को हो, मगर समूह में हैं, अगर सब दीदी उठ करके उसके घर मिलने जाइएगा, जान रहे हैं कि बहुत सीरियस बीमार है, उसके सब दीदी मिल करके जाएं और कहें कि दीदी आपको मरने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग समूह में जुटे हुए हैं, आप मेरे परिवार हैं। अगर 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया भी खर्च होगा तो आपको हम लोग बचा लेंगे। तो महिला के आधा बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगा कि ना भाई समूह वाली, तब तो दीदी लोग थी हमरा बिजून। इसी को कहते हैं सहानुभूति इज द ग्रेटर देन गोल्ड।
सहानुभूति सोना से बढ़कर है। तो हम लोग सुख और दुख को बांटेंगे। तब अगला है समूह का मतलब शक्ति। समूह का मतलब क्या है? शक्ति। आपके अंदर शक्ति आएगी। हाथ है, हाथ में कम ताकत है, यही मुट्ठी बांध लीजिए तो मुट्ठी में ताकत ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। इसमें मुक्का से मारिए केकरो से और थप्पड़ से मारिए से बराबर होगा। तो दीदी आपको शक्ति मिलेगी और शक्ति से क्या होगी? उन्नति। क्या होगा? उन्नति। उन्नति का सिंबल ऐसे होता है। समूह का 6 मतलब है। समूह का क्या मतलब हो गया? 6। कौन कौन? समूह का मतलब एकता। बोलिए सबको, समूह का मतलब एकता। एक साथ बोलिए ना, समूह का मतलब एकता। सुन के बोलिए, समूह का मतलब एकता। समूह का मतलब समाज। समूह का मतलब धैर्य। समूह का मतलब बांटना। समूह का मतलब शक्ति। समूह का मतलब उन्नति। आप उन्नति कर जाइएगा, किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग स्वावलंबी बन जाएंगे। मोदी जी का भी कहना है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है ना? तो हम लोग सरकार का साथ देंगे। नहीं, 2 कदम सरकार बढ़ेगी तो 2 कदम हम लोग भी बढ़ेंगे। नियम और शर्त को अपनाएंगे। सरकार नहीं बात मानती है तो हम लोग मिल करके उनको बात मनवाने का काम करेंगे। भाई हम लोग तैयार रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकता में बल है ना। अगर आधी आबादी आप लोग एक सूत्र में बांध जाइएगा तो मर्दाना के साथ को किसी का ज़रूरत नहीं है। जिसको चाहिएगा उसको जिता दीजिएगा, जिसको चाहिएगा उसको हरा दीजिएगा। दीदी तो आधी आबादी, मेरी बात हाँ हम समझ रहे हैं दीदी। तो आधी आबादी आपकी है तो आधा विधायक तो आपको बनना पड़ेगा ना। जैसे बनाने के लिए हम लोग तो बना देते हैं, लेकिन वो भी निफिकिर हो जाती है ना। भैया आधा आबादी आपकी है, एक ही बार में सब बीमारी दूर नहीं होगा। मगर ये जान जाइए, आप लोग अगर तय कर लीजिएगा तो बीमारी दूर कर देंगे। बीमारी के बाद बीमारी को दूर कर देते हैं। चलिए दीदी, तो हम लोग वैसे प्लान पर आकर के काम करेंगे कि जो व्यक्ति काम नहीं करेंगे उनको हटाने का भी हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल समय आ रहा है, भूल भुलक्कड़ में नहीं रहिए। हम लोग एकता का परिचायक बनेंगे, हम लोग स्वावलंबी बनेंगे। अब बताइए, जो दीदी 7 वर्ष ट्रेनिंग में रह गई, आपके बाल बच्चे बढ़िया पढ़ जाएंगे तो स्वावलंबी बन जाएगा। नहीं जी, 5 किलो अनाज पर जिंदा न रहिएगा। 5 किलो देने वाला बनेगा कि लेने वाला? देने वाला बनाना है, लोगों को देने वाला। 5 किलो अनाज पर मत खुश होइए, 5 किलो आप देने वाला बन जाइए। तो हम लोग इस काम को करेंगे, आप लोग मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाइए। और हमारे साथ बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग साथ दीजिए।